हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियलिटी रिएक्शन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आसिफ। मैं नबील। गाइस, दोबारा आपके लिए एक बेहतरीन टू सिटी कंपैरिजन लेके आए हैं। जो वही बहुत आप लोगों ने हमारा कंपैरिजन सपोर्ट किया दिल्ली और लाहौर का, और उसके बाद हम आज आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद का। तो कंपैरिजन में ये है कि इंडियन सिटी जो है वो बहुत प्रोग्रेस में बहुत आगे है, लेकिन हम आपको कुछ इसकी बीच की जो पॉपुलेशन है, जो बीच के इनके आपस में एरिया है, वो डिफरेंट जीडीपीज हैं, उनके ऊपर हम आपके साथ दूसरा जो मेन कंपैरिजन इसमें ये है कि दिल्ली जो बहुत पुराना सिटी है, बहुत पुराना सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, अभी डेवलप्ड हुआ है, अभी डेवलप्ड कैपिटल हुआ है, बिल्कुल पाकिस्तान का कैपिटल पहले कराची था। पता है कि वो सदियों से चला आ रहा है, बिल्कुल सदियों से चला आ रहा है, वो डेवलप्ड है, इतना खास बनता नहीं है, लेकिन हम गाइस आपके लिए आपकी फरमाइश पे लेके आए। आपने हमारी पिछली दोनों कंपैरिजन को बहुत लाइक किया, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और दोबारा आपको लिए और सपोर्ट चाहिए होगी हमें। अगर हमारे चैनल पे जो न्यू देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। और लाजमी आप इसको भी इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। आपने आज तक भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन अक्सर देखा तो होगा, लेकिन आज हम इन दोनों देशों को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों देशों की राजधानी की बात करेंगे, यानी कि दिल्ली और इस्लामाबाद की। चलिए जानते हैं कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन में कौन सी राजधानी है बेहतर। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दिल्ली और इस्लामाबाद इन दोनों शहरों का हजारों साल पुराना एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। चलिए शुरुआत दोनों शहरों के इतिहास से करते हैं। दिल्ली, जो कि उत्तर भारत में मौजूद है, पूरे इतिहास में कई साम्राज्य और राजवंशों की राजधानी रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज शामिल हैं। दिल्ली पर जिन लोगों ने शासन किया है उन सब में सबसे खास मुगल काल को माना जाता है, जो कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चला था। अपने शासन के दौरान मुगलों ने कई शानदार महलों और स्मारकों यानी कि मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया, जिनमें लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार शामिल हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली में रेलवेज और सड़कों का निर्माण कराया। इसके बाद देश की आजादी के बाद साल 1947 में दिल्ली नए आजाद देश की राजधानी बन गई। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली इंडिया की राजधानी देश की सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। वहीं समुद्र तल से 17,070 फीट की ऊंचाई पर बसे शहर इस्लामाबाद की बात करें तो यह दिल्ली की कंपैरिजन में नया शहर है, जिसे 1960 में पाकिस्तान की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। इससे पहले लाहौर और कराची पाकिस्तान की मेजर सिटीज थी। उस वक्त साल 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची रही, लेकिन फिर कराची की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और इकोनॉमी की वजह से वहां की सरकार ने एक नई राजधानी बनाने का डिसीजन लिया और इसीलिए इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी बनाया गया। इस दौरान इस्लामाबाद को ग्रीक आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनोस एपोस्टेलोडोक्सियाडिस द्वारा डिजाइन किया गया था। आपको बता दें कि इस्लामाबाद का क्षेत्रफल लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली और इस्लामाबाद की जनसंख्या। दिल्ली की आबादी की बात करें तो वो इस्लामाबाद की आबादी से कई गुना ज्यादा बड़ी है। जहां दिल्ली की आबादी 2.9 करोड़ है, वहीं इस्लामाबाद की आबादी लगभग 1.2 लाख है। दिल्ली का भारत में जनसंख्या के हिसाब से दूसरा रैंक है, वहीं पाकिस्तान में जनसंख्या के हिसाब से इस्लामाबाद की रैंकिंग 9 है। आपको बता दें कि राजधानी होने के नाते दिल्ली में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार दिल्ली में हिंदू लगभग 81.68%, मुस्लिम लगभग 12.86%, ईसाई लगभग 2.28%, सिख लगभग 2.05%, जैन लगभग 0.99%, बौद्ध लगभग 0.24%, जबकि बाकी 0.01% हैं। वहीं इस्लामाबाद में भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2017 की पाकिस्तान की जनगणना के अनुसार इस्लामाबाद की कुल आबादी में मुस्लिम लगभग 96.93% है, हिंदू लगभग 1.60%, ईसाई लगभग 1.40%, अहमदी लोग 0.07%, जबकि बाकी धर्म 0.01% है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 0.8% हिस्सा इस्लामाबाद में रहता है। बात अगर दिल्ली की जनसंख्या घनत्व की करें तो दिल्ली की जनसंख्या घनत्व लगभग
10,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बात अगर इस्लामाबाद की जनसंख्या घनत्व की करें तो इस्लामाबाद का जनसंख्या घनत्व लगभग 2089 पर स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों शहरों की इकोनॉमी की। बात अगर इंडिया की राजधानी की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जीडीपी करीब 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। वहीं अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पर कैपिटा इनकम लगभग 3600 यूएस डॉलर्स है, और ये देश के बाकी सारे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। दिल्ली शहर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। देश की इकोनॉमी कैपिटल मुंबई के बाद दिल्ली देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। आपको बता दें कि दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो मेनली सर्विस सेक्टर की वजह से है। दिल्ली में कई बड़ी कंपनीज के और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी कि एमएनसीज के ऑफिसेज हैं। इसके साथ ही दिल्ली में छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, दिल्ली में ज्यादातर गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कार्यालयों के ऑफिस हैं, जिस वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान मिलता है। वहीं देश के ज्यादातर बड़े नेता दिल्ली में ही रहते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी होने के साथ साथ इसके इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कुल जीडीपी में लगभग 1% का योगदान देता है। इस्लामाबाद की पर कैपिटा इनकम लगभग 2300 यूएस डॉलर्स है। हालांकि ये पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों जैसे कराची और लाहौर में प्रति व्यक्ति आय से कम है, जो कि लगभग 3000 यूएस डॉलर्स है। वहीं इस्लामाबाद में कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके साथ इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर के हिसाब से भी पाकिस्तान में काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जिनमें कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज हैं। अवामी मरकज आईटी पार्क में 36 आईटी कंपनीज हैं, जबकि इवैक्यूए ट्रस्ट हाउस में 29 कंपनीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और दिल्ली लगातार डेवलप हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें अब 350 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है और रोजाना लगभग 2 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को ये सर्विस देता है। इसके साथ ही दिल्ली में एक वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क भी है, जिसमें कई एक्सप्रेसवे और हाईवेज हैं जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। वहीं दिल्ली का एजुकेशन भी काफी अच्छा है, जहां पर विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके साथ ही सरकारी हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा भी दिल्ली वालों को मिली हुई है। दूसरी ओर, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद कुछ समय पहले ही बसा है, इसलिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले नया बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। नई राजधानी बनने की वजह से इस शहर की सड़कें काफी नई, साफ और वेल प्लान्ड है, और साथ ही यहाँ की जनसंख्या कम होने की वजह से पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पर काफी कम ट्रैफिक डेंसिटी यानी कि यातायात घनत्व है। साथ ही साथ इस्लामाबाद में भी एक मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी है, जिसमें इस्लामाबाद मेट्रो बेस वहीं के निवासियों और विजिटर्स के लिए काफी कंफर्टेबल और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। शहर में नियमित रखरखाव और मरम्मत के साथ बिजली और पानी की सप्लाई का अच्छा बुनियादी ढांचा भी है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। कल्चर, दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे भारत से लोग आकर रहते हैं, इसीलिए ये शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर यानी कि एक ऐसे शहर के तौर पर जाना जाता है जहां पर हर तरह की संस्कृति देखने को मिल जाती है। वहीं भाषा की अगर बात की जाए तो दिल्ली की मेन लैंग्वेज हिंदी है, जबकि अलग अलग धर्मों और अलग अलग राज्य होने के नाते यहाँ पर इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू भी बोली जाती है। वहीं बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषा भी शहर का हिस्सा है। वहीं खाने की बात करें तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड जैसे कि चाट, गोलगप्पे, मोमोज जैसी डिशेस काफी फेमस हैं। इसके अलावा यहाँ के छोले भटूरे, पराठे वाली गली का खाना जैसे कुछ खाने की डिश और खाने की जगह काफी फेमस है। वहीं नया शहर होने की वजह से इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पारंपरिक यानी कि पुराने और आधुनिक यानी कि मॉडर्न दोनों तरह की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद मुख्य रूप से एक मुस्लिम शहर है और इसलिए यहाँ की संस्कृति इस्लाम से काफी प्रभावित है। वहीं आपको बता दें कि इस्लामाबाद एक मजबूत फारसी और तुर्की संस्कृति के साथ ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। वहीं इस्लामाबाद की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, जबकि पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलोची जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस्लामाबाद में खाने की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिशेस जैसे कि बिरयानी, कबाब, चाट जैसी चीजें फेमस हैं। इसके साथ ही दिल्ली की तरह यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफी फेमस है। अपने इतिहास और डेवलपमेंट में अंतर होने के बावजूद दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ही शहर अपने समृद्ध इतिहास, मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर के लिए जाने दोनों देशों की राजधानी। जहाँ किसी मामले में दिल्ली बेहतर है तो कहीं कहीं इस्लामाबाद ने भी बाजी मारी है।
लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सी राजधानी बेहतर लगी, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी। कंपैरिजन बहुत अच्छा, जी, अपनी जी। अपनी जगह दोनों शहर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली जो है इंडिया वालों मेन मेन जो हाँ, पिछले पॉइंट्स थे वो दिखाए गए हैं उसमें। बिल्कुल हाँ, वो बताया गया है। लेकिन दिल्ली एक पुराना होने के नाते से जी, जी। एक बहुत historical developed city है, बहुत progress वाला city बिल्कुल, है। बहुत प्रोग्रेस जी। है। खाने में भी दोनों का कंपैरिजन, जी। मतलब दिल्ली हमें थोड़ा ऑन द एज अपर लगा। बिल्कुल, क्या क्योंकि जीडीपी ग्रोथ देखें, उसकी GDP आबादी, growth उसकी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, है। उसकी मेट्रो ट्रेन, बिल्कुल उसकी बिल्कुल जो वहाँ जितनी पे भी चीजें हैं उनकी सेकंड बहुत- रैंक है। बिल्कुल। जो उस हिसाब से है मुंबई के बाद जी, जो जी। जीडीपी के सेकंड रैंक है। जी, जी। और 2.9 करोड़ इसकी जो है वो आबादी है, जी। 2.9 करोड़। और उसके अलावा छोटा सा शहर है इस्लामाबाद, जी, जी। 1.2 लाख नया डेवलप्ड हुआ है, वो उसमें न्यू इतनी डेवलप्ड उसकी हुआ है, आबादी बिल्कुल। भी ज्यादा नहीं है। और टोटल 1% इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में अपना किरदार अदा करता है। मतलब ये है, एरिया वाइज भी दिल्ली बहुत बड़ा है और जो इस्लामाबाद है वो एरिया वाइज भी बहुत छोटा है। तो सो गाइज, आपको हमारी उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और जी, बेल जी। आइकन को प्रेस करें। और कमेंट में अपना जो है वो कमेंट लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस पे जो है वो किस पे आप रिएक्शन देखना करना चाहते हैं। तो आपके साथ बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।